मर्दाना मौक़िफ़, मोहब्बत का हक़, निकाह का हक़, बस्तर का हक़, दो तरफ़ा होता है। मैंने ज़िंदगी में कई औरतें भी देखी हैं, सिर पर दुपट्टा रखने वाली, हिजाब में लपटी मुक़द्दस चेहरे वाली, फेमिनिज़्म और लिबरलिज़्म की दाई, शौक़ लिपस्टिक लगाकर आज़ादी का परचम उठाने वाली, और कुछ ज़बान से शूहर मेरा सहारा है कहकर उसके सहारे को गैर अहम कर देने वाली। इन सब में एक अजीब यकसानियत है। जब इनकी नफसानी और जिस्मानी ख्वाहिशात की बारी आती है तो जज्बात, मोहब्बत, क़र्रबत, मेरा हक़, सबकी किताब खुल जाती है। मगर जब शौहर की बारी आती है तो या तो थिकन की ओट मिल जाती है, या बच्चों का बहाना, या मोबाइल की नीली रोशनी में डूबकर अभी नहीं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। मगर क्या तुमने कभी सोचा, और तुम्हारा शौहर भी एक जिस्म और दिल व दिमाग रखता है जो रब ने तुम्हारी तरह ख्वाहिश और लम्स की भौक के साथ पैदा किया है। वो भी दिन भर की दौड़, मेहनत और दुनिया के जख्म उठाकर घर आता है, उम्मीद लिए कि तुम उसके लिए वो नर्म पनाहगाह बनोगी जहां वो अपने आप को खोल सके, अपने जख्म उतार सके, अपने नफ्स की आग बुझा सके। लेकिन तुम में से कुछ औरतें बस्तर पर सिर्फ इसी वक्त मौजूद होती हैं जब अपनी ख्वाहिश हो, अपनी ज़रूरत हो। बाकी दिन शौहर का लम्स किया हल्का सा खफीफ सा जिनसी और हेजानी इशारा बोझ बन जाता है, और फिर तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम्हारा मुसलसल इनकार घरेलू और इज़्दवाजी जिंदगी में किस जहर को जन्म देता है। ये तुम्हारे मोहल्ले के वो मर्द नहीं जो अब बेगैरत और नामर्द कहलाने के डर से बाहर के रास्ते ढूंढ लेते हैं। ये वो मर्द हैं जिन्हें तुम्हारे इनकार ने अंदर से तोड़ दिया, जिन्हें दिन रात ये याद दिलाया गया कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, बिलखसूस माली मुआमलात के तनाज़ुर में। ये वो मर्द हैं जिन्होंने निकाह इसलिए किया था कि गुनाह से बचें, मोहब्बत पाएं, सुकून का बस्तर मिले, मगर तुमने वो बस्तर उनके लिए सूली बना दिया, कभी ससुराली झगड़ों की आड़ में, कभी माली ना आसवदगी की वजह से, और जब मर्द को ठीक ठाक दिमागी खजल कर लिया जाता है तो फिर जिस्मानी ना आसवदगी और तशंगी की आड़ में। तुम कहती हो मर्द अपनी ख्वाहिश और हुस का कैदी है, मगर क्या तुम खुद आज़ाद हो? क्या तुम्हारा इनकार हमेशा पाकीज़गी का मजहर होता है? या कभी ये भी होता है कि तुम अपने शौहर को सजा देना चाहती हो? कभी ये भी होता है कि तुम अपनी अना की दीवार को उसके सीने पर गिरा देती हो? जब तुम अपने शौहर को बार बार टालती हो तो तुम सिर्फ उसके जिस्म को नहीं, इसके हकीकी व कवाम वजूद को मुस्तरद करती हो। तुम इसे ये बता रही होती हो कि वो तुम्हारे लिए मर्द नहीं रहा, और एक दिन ये मुस्तरद होना उसकी मोहब्बत की जड़ काट देता है। फिर वो शौहर तुम्हारे लिए वही बन जाता है जो तुमने उसके लिए बनना तय किया था, एक सर्द पत्थर। तुम्हें लगता है कि मर्द बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वो रो नहीं रहा, वो बोल नहीं रहा, मगर मर्द का सब्र अंदर से सड़ता है। ये वो खामोशी है जो बाहर से मजबूत लगती है मगर अंदर से दीमक ज़दा लकड़ी की तरह खोखली हो चुकी होती है। याद रखो, अल्लाह ने निकाह में दोनों के लिए एक दूसरे के जिस्म को हलाल किया, और ये सिर्फ मर्द का फरीज़ा नहीं कि औरत की ख्वाहिश पूरी करे। ये औरत की भी जिम्मेदारी है कि शौहर की ज़रूरत को हक समझे, इसकी ख्वाहिश को बोझ या गुनाह न समझे। अगर तुम अपने शौहर को इस मकाम पर पहुंचा देती हो कि वो तुमसे अपना जायज़ व शरई हक मांगते हुए भी मुजरिम महसूस करे, तो तुमने उसकी मर्दांगी का जनाजा पढ़ दिया। और मर्द जब अंदर से मर जाए तो उसका दिल किसी और की नज़र में जीने का बहाना ढूंढ लेता है, और उसे कोई ना कोई मिल भी जाता है। इसलिए याद रहे कि यहाँ मसीला सिर्फ जिस्म का नहीं, इज्जत का भी है। मर्द के लिए औरत का लम्स उसकी इज्जत की तस्दीक है, इसकी मोहब्बत का ऐलान है। जब तुम ये लम्स छीन लेती हो तो तुम उसकी इज्जत से वो कागज़ फाड़ देती हो जिस पर उसकी मोहब्बत लिखा था। और हाँ, मर्द भी फितरतन बगावत पर नहीं उतरता, वो भी फितरत पर पैदा होता है। मगर जब तुम उसकी फितरत को मुसलसल भूखा रखती हो, उसकी ख्वाहिश को बेहयाई और हौस का नाम देती हो, या अपनी थकन और अना को इस पर गालिब कर देती हो, तो वो भी अपनी वफा के किले में दुराड़ देखता है। कुछ मर्द इस दुराड़ को छिपाते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, और कुछ वो रोशनी कहीं और ढूंढ लेते हैं जो तुमने बुझा दी थी। औरतों सुनो, मोहब्बत का हक, निकाह का हक, बस्तर का हक दो तरफा है। जैसा कि पहले मर्दों को यही बात बावर करवाई, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए वफादार और जीता जागता मर्द रहे, तो तुम्हें भी उसके लम्स को इबादत समझना होगा। क्योंकि जब तुम उसके लम्स से कतराती हो, तुम सिर्फ एक रात नहीं ठिकराते, तुम उसके मर्द होने का यकीन तोड़ देती हो। और जब ये यकीन टूट जाए तो फिर कोई दुआ, कोई वजू, कोई नमाज उसके टुकड़े वापस नहीं जोड़ सकती, जबकि फरिश्तों की लानतों और अल्लाह के गज़ब वाला बाप तो साथ रहता ही है। ज़नाना मौक़िफ़ पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।